क्वेश्चन 32 का और वाला पार्ट है ये। क्वेश्चन 32 का और वाला पार्ट क्या है? केस स्टडी का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स शुड बी डन फॉर न्यूक्लियर पावर टू यूज एज क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स इन बोथ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is released, but along with that radioactive waste is produced that may be hazardous, खतरनाक. So to make it sustainable we need such techniques which can reuse waste radioactive material and more material can be used as fuel. इस पैराग्राफ को देख के स्टडी को केस को देख के अपने क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। हालांकि इन क्वेश्चन को जब करोगे तो इसकी स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं, आप सीधे इनके आंसर बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज़ मोस्टली यूज्ड इन फ्यूजन रिएक्टर्स एज ए फ्यूल? फ्यूजन रिएक्टर के अंदर किस फ्यूल का आप यूज़ करते हो? आपको कहता है U-235 यूरेनियम। और एक बार ये देखते हैं, चलो सेकंड देखते हैं। राइट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। और नेक्स्ट है व्हाट आर रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए देखिए, टू क्वेश्चन आर देयर, ये यहाँ पे आपके ये रहे। पहला क्या आपका ये पहला है राइट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। इसका आंसर देखिए, द बेसिक डिफरेंस इज दैट न्यूक्लियर फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई। हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस का दो या उससे ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट हो जाना। वाइल न्यूक्लियर फ्यूजन इज द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस। और आपका फ्यूजन के अंदर क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा हल्के एटॉमिक न्यूक्लियर मिलकर कोई हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे। इन फ्यूजन ए लार्ज न्यूक्लियस इज ब्रोकन अपार्ट, वाइस इन फ्यूजन स्मॉल न्यूक्लियाई आर ज्वाइंट टुगेदर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था इसमें। थर्ड सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स? व्हाट आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स? Radioactive materials are substances containing unstable atoms। वो सब्सटेंस जो अनस्टेबल हैं, जिनको आप रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। दैट अंडरगो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर डिके, जिनमें लगातार न्यूक्लियर डिके होता रहता है। रिलीजिंग एनर्जी एज आयोनाइजिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज अनटिल दे बिकम स्टेबल, यानी तब तक उनके अंदर कंटिन्यूस डिकेइंग होती रहेगी जब तक वो स्टेबल एटम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाते। दीज मेटल्स कैन बी नेचुरली ओकरिंग सच एज यूरेनियम और रेडियम। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो आपका ये, हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एनर्जी किसी आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। और डेल्टा एम आपका क्या है, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और इसके और में दूसरा क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट, राइट एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU। तो 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV।